हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बट आई एम नॉट वेल टुडे। आई एम रिग्रेटिंग वॉट आई डिड टू माई सेल्फ। सोचता हूँ मैं कैसे इतना केयरलेस हो सकता हूँ। आई विल बी ऑनेस्ट टू यू ऑल। थोड़े दिन पहले मेरे लेफ्ट साइड के नीचे के टूथ में पेन हुआ। आई वॉज इग्नोरेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बाद पेन बढ़ गया। आई वॉज स्टिल इग्नोरेंट, मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मैंने राइट साइड से च्यू करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था। अब इसका रिजल्ट एक और ये हुआ कि जिस लेफ्ट टूथ में, नीचे के लेफ्ट टूथ में मुझे पेन था, उसके बगल वाले टूथ में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आई वॉज स्टिल इग्नोरेंट। अब मैं राइट साइड से च्यू कर रहा था। थोड़े दिन बाद राइट साइड के अपर टूथ, जो एक अपर टूथ था, वो थोड़ा सा टूट गया। आई वॉज स्टिल इग्नोरेंट, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो जो थोड़ा सा टूथ जो टूटा था वो पूरा टूट गया। तब मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती की। अब केयरलेस होकर मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वेरी वेरी केयरलेस अबाउट इट। मैं अगर थोड़ा सा ध्यान देता तो शायद मेरा टूथ नहीं टूटता। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करिए और अपने टीथ का ध्यान दीजिए। मैंने डॉक्टर से पूछा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे टीथ, जो मेरे साथ हुआ, दूसरों के साथ ना हो, और हमारे टीथ का हम ध्यान रखें कि हमें प्रॉब्लम जल्दी से ना आए। डॉक्टर सेड कि अगर आप ये 11 टिप्स फॉलो करते हैं, अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बहुत प्रोबेबिलिटी, आपके टीथ और गम्स डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। नंबर 1, उन्होंने बोला कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है। जितना ब्रश इंपॉर्टेंट है सुबह उठने के बाद करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है सोने से पहले करना। तो दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। और जितना इंपॉर्टेंट ब्रश करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट टंग क्लीन करना भी है, क्योंकि टंग से भी प्लाक हमारे टीथ या गम्स में गैदर हो सकती है और इसकी वजह से भी कैविटीज हो सकती हैं। उसके अलावा हमको साल में 2 बार, आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको साल में 2 बार अपना जनरल टीथ चेकअप करवाना है। इट इज मैंडेटरी। उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको साल में 1 बार अपनी टीथ की क्लीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका माउथ ड्राई होता है तो आपको ड्राई नहीं होने देना। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। थोड़े थोड़े देर में आप पानी पीते रहिए। हमारे सलाइवा में कैल्शियम होता है और हमारे टीथ कैल्शियम से ही बनते हैं और कैल्शियम हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टे हाइड्रेटेड। आपको एसिडिक ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जूसेस बिल्कुल भी नहीं पीने। इनमें 2 कंटेंट होते हैं। एक तो ये एसिडिक होते हैं जो हमारे टीथ के लिए बहुत गलत है, और ये स्वीट होते हैं। स्वीट भी एसिड में कन्वर्ट होकर हमारे टीथ में प्लाक जनरेट होता है और उसी वजह से हमें कैविटीज होती हैं और हमारा एनामल तो डैमेज होता ही है, जो हमारे टीथ की आउटर लेयर होती है। इसके साथ साथ जो इनर लेयर होती है, डेंटिन, वो भी डैमेज होती है। इसीलिए एसिडिक, कार्बोनेटेड या जूसेस बिल्कुल भी मत पीजिए। इसके अलावा अगर आपने जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एसिडिक ड्रिंक्स पिए भी हैं, ओकेजनली अगर आपने पिए भी हैं, या फॉर दैट मैटर आपने कुछ भी खाया या पिया है, तो उसके तुरंत बाद आपको ब्रश नहीं करना। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप रखना है। कुछ भी खाने या पीने से हमारा एनामल, हमारे टीथ वीक हो जाते हैं। तुरंत ब्रश करने से वो और डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा आपको स्वीट्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं खानी। स्वीट्स का जो शुगर कंटेंट होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा एनामल वीक होता है, प्लाक होता है और इससे कैविटीज होती हैं। इसलिए स्वीट्स अवॉइड करनी है। क्विट स्मोकिंग एंड चूइंग टोबैको। टोबैको और चू करने से और स्मोकिंग करने से जो हमारे टीथ या गम्स को जो डैमेज होता है, वो इररिपेरेबल डैमेज होता है, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए क्विट स्मोकिंग एंड चूइंग टोबैको। उसके अलावा आपको अपना ऑल्टरनेट डे माउथ वॉश करना है। ये जितना आपको टीथ ब्रश करना जरूरी है, टंग क्लीन करना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको माउथ वॉश करना। माउथ वॉश किससे करना चाहिए? आपको कहीं नहीं जाना, कहीं मार्केट से कुछ नहीं लाना। आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 टेबल स्पून उसके अंदर हनी डालिए, मिक्स करिए और उससे माउथ वॉश करिए। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे सारा बैक्टीरिया निकल जाता है, और हनी वाटर अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने की वजह से एसिड कम हो जाता है और हमारे टीथ
प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हनी वाटर से माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कैल्शियम इनटेक का ध्यान ज़रूर रखिए। कैल्शियम रिच फूड खाइए, कैल्शियम इनटेक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे टीथ कैल्शियम से ही बनते हैं। तो अगर आप ये 11 टिप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जल्दी से कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। और डॉक्टर ने एक बात भी बहुत ज़रूरी बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैं अपने टीथ खराब होने के बाद डॉक्टर के पास गया, वैसे ही 95% लोग भी यही करते हैं, जब हमारे टीथ खराब होते हैं उसके बाद ही जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और कोई ऐसी डेंटल प्रॉब्लम सफ़र ना करे। और पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, आपने भी, आपके भी केयरलेसनेस की वजह से आपने भी डेंटल प्रॉब्लम सफ़र की हो, तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहूंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, बेल आइकॉन को भी टैप करिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।